क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? एकदम सुनना तो चाहिए, क्योंकि विश्वास के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 10 दिनों से, और माननीय नीतीश कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये स्पष्ट रूप से हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग पिछले 10 दिनों से यहाँ हैं धरना में, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता यहाँ से जाने हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, किस बिहार में जी रहे हैं हम ऐसे बिहार में जी रहे हैं जहाँ नीतीश कुमार एक तरफ क्वालिटीपूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि बढ़ता बिहार, और वही बता रहे हैं हम किस बिहार में जी रहे हैं। उस बिहार में जहाँ योग्य अभ्यर्थी पिछले 3 सालों से सड़कों की धूल चाट रहे हैं, वही अभ्यर्थी जो सारी आहारता रखने के बावजूद रोड पे बैठे हुए हैं 45 डिग्री के टेम्परेचर पर, हम किस बिहार में जी रहे हैं? हम वहाँ जी रहे हैं जहाँ विद्यार्थी के पास सारी योग्यता होने के बावजूद भी जब शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी साहब से मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि यथाशीघ्र 7वें चरण की बहाली 6ठे चरण के बाद कर दी जाएगी, और कई बार उन्होंने पेपर के माध्यम से भी इस बात को कहा है। तो ये 6ठे चरण की बहाली 17 मार्च को ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक 7वें चरण का कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं किया। इससे शिक्षा मंत्री पर तो विश्वास अब रहा नहीं हम लोग का। लेकिन मैं माननीय नीतीश कुमार सर से कहना चाहूँगा, जो बिहार प्रदेश के पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, कि आप एक बार आइए धरना स्थल पर, या यहीं बगल में सीएम हाउस से 2 किलोमीटर की दूरी पर आप आके एक बार देखिए, इन बच्चों से बात कीजिए। ये अपनी जायज़ मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, और 45 डिग्री के टेम्परेचर में बैठना कोई आसान बात नहीं है सर। अभी हाल फिलहाल हम एक जदयू नेता का बयान देखे, जहाँ हमारी टीम गई हुई थी उनके ऑफिस में, तो आप भी देखे होंगे, उसमें उन्होंने स्पष्ट क्या कहा है कि तमाशा बना के रखे हैं। तो बताइए, तमाशा हम बना के रखे हैं? खुद तो 5वीं फेल है, और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डीएलएड, बीएड, सीटेड, बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कह रहे हैं कि तमाशा कर रहे हैं। साहब, जिस दिन हम लोगों ने तमाशा किया ना, तो तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। तो हम लोग तमाशा नहीं कर रहे हैं। ये बिहार का, या यूँ कहिए कि हम बिहारियों का नसीब ही ऐसा है कि खुद आप पर अगर 10 मुकदमा हो जाए, 10 क्रिमिनल केस आप पर दर्ज है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। क्यों भैया? पॉलिटिक्स है क्या? अगर पॉलिटिक्स एक सेवा है तो उसमें सैलरी क्यों, या नौकरी है तो फिर उसमें कोई एलिजिबिलिटी क्यों नहीं? आप एक मुजरिम को, एक क्रिमिनल को वो पॉलिटिक्स कर सकता है, लेकिन वो टीचर नहीं बन सकता, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता है। यानी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपकी कैरेक्टर देखा जाता है, टीचिंग लाइन में आने के लिए आपकी कैरेक्टर देखा जाता है, और जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका कैरेक्टर हमें लगता है कि उन नेताओं से अच्छा है जो हमें ये कह रहे हैं कि तमाशा कर रहे हैं। मैं किशनगंज जिले से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश, किसी भी समाज या किसी भी राज्य को अगर आप तरक्की कराना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है तो वो शिक्षा है, और शिक्षा की हालत बिहार में इतना बदतरीन है तो हम बयान नहीं कर सकते। अगर हम बयान करना चाहें, अगर 15 दिन भी बोले इस शिक्षा की व्यवस्था पर तो बोल नहीं सकते, क्योंकि इतनी कमियां हैं। स्कूल में शिक्षक जितने होना चाहिए उसमें से 90% इस विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। आप कह रहे हैं कि मैं सुशासन वाले सरकार हूँ, सुशासन कैसे होंगे? आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें, जिस विद्यालय में 5 टीचर होने की जरूरत है वहाँ मात्र 2 टीचर है, 2 टीचर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आ जाएगी? आप ही बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से वादे कर रहे हैं, वादे पे उतरने का काम करिए। आप सिर्फ फेकम फाकबाजी बंद करिए और वादे पे उतरिए, और जो लोग रोड पे उतरे हैं इनको रोड पे नहीं बल्कि विद्यालय में पहुंचाइए, क्योंकि इन लोगों के अंदर क्वालिटी है, हम सभी के अंदर क्वालिटी है, और क्वालिटी वाले शिक्षक को विद्यालय में होने की बहुत जरूरत है। नहीं तो बिहार अभी जिस हालत में है, इससे और बदतरीन हालत में 8 से 10 साल बाद हो जाएगा अगर यही प्रक्रिया। हाँ, बीमारू राज्य है ही, लेकिन अगर यही प्रोसेस रहा तो ये बीमारू से आगे जा करके पहुंच जाएगा, और इतना नौबत बदतरीन हो जाएगा बिहार का कि सोच नहीं सकते हैं आप कि बिहार कहाँ पहुंच जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।